थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि ये तो एक सेमीफाइनल हो गया। जो भी मेन चुनाव आते हैं, जो 3-4 मंथ्स के बाद जो चुनाव होगा, तो उसका सेमीफाइनल माना जाएगा। तो इस हिसाब से तो इस मुद्दे को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, कहाँ पे क्या नहीं माहौल नहीं, चल। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि इसका जो है, ये विधानसभा का चुनाव जो है वो लोकसभा के लिए कोई बहुत ज्यादा मायने रखता है। दोनों नहीं, अलग मुद्दे होते हैं, अलग आयाम होता है, और उसके पूरे देश में होगा। ये दो तीन राज्य का जो है, वो कुछ नहीं होने वाला है उससे। वो तो है, तो लेकिन माहौल उसके बनने मुद्दे के लिए। अलग होते हैं, उसमें कैंडिडेट अलग होते हैं। हाँ, वो तो है। हाँ, उसमें पार्टियां भी अलग हो जाती हैं, उसमें गठबंधन भी अलग हो जाते हैं, बहुत कुछ उसमें अलग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसको इससे बिल्कुल ही कंपैरिजन करना सही नहीं है। कंपैरिजन तो नहीं है, क्योंकि मैं बाद में लास्ट में कहने वाला था कि इसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा मोदी जी को कि हार या जीत। किसी को फर्क लेकिन नहीं पड़ेगा, ना मोदी को फर्क पड़ेगा, ना कांग्रेस को फर्क पड़ेगा, ना किसी को फर्क पड़ेगा। तो ये कांग्रेस को चुनावी पड़ेगा। अलग है, वो चुनावी अलग है। नहीं, कांग्रेस को पड़ेगा, कांग्रेस के लिए अलग मुद्दा है। उसको देख आगे जो भी डिस्कशन होगा उसी अंतर में हम देखेंगे उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या नहीं। तो पहले तो मध्य प्रदेश के ही जाना पड़ेगा। ये जो मध्य प्रदेश की जो बहुत चर्चित हल्का है। हल्का 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 साइके में मान सकते हैं, साइकोलॉजी में मान सकते हैं, वो संगठनात्मक रूप से जो है इनको हाँ, होगा, ये सब थोड़ा बहुत मामूली सा असर तो होगा ही। लेकिन देखो, वैसा नहीं कहा जा सकता है कि इसको सेमीफाइनल के लेवल तक ले जाया जाए, वैसा भी नहीं संभव। विपक्ष के हिसाब से इंडिया गठबंधन उन लोगों के हिसाब से। और गठबंधन तो ये लोग तो कह रहे हैं कि गठबंधन भैया ऐसा है कि जब ये चुनाव हो जाएगा, सब आ जाएगा, उसके बाद गठबंधन के लिए हम लोग करेंगे, सीट शेयर करेंगे, वो इस तो तरह की बातें कर रहे हैं। वो तो है। वो बहुत अलग है। ये जो राजनीति है वो चल ही रहा है सीटों के मामले में। ये तो अ, सिर्फ इनके लिए आ रहे हैं, लोकसभा के लिए साथ आए हैं, वो तो अलग बात है। तो हम पहले इसको थोड़ा बहुत संक्षेप में देखेंगे, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। तो इनकी जो सरकार है, तो ऑलमोस्ट इनको ये 20 ईयर्स हो चुका है, जो शिवराज के सरकार को देखा जाए तो। हम्म। अगर मूल मुद्दे किस लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा कोई ऐसा नहीं है कि इनको फिर से चुन के वापस ले आने की कोशिश करे। अगर इनकी जो कार्यकाल में तो काफी भ्रष्टाचार हुआ है, उसके लिए तो काफी मुद्दे गिने जा सकते हैं। जैसे व्यापम स्कैम भी हुआ उनके कार्यकाल में, उस तरीके से है नहीं। अगर ये वो तो अगर बहुत आप पहले का था ना, व्यापम वाला बहुत पहले का मुद्दा था वो तो। था, फिर भी वो इसलिए कांग्रेस बीच में आई, और वो तो बाद में जो इनकी सरकार टूट गई, जो ये जो सिंधिया है, उन्होंने अलग उनके जो गुट लेके इनमें शामिल हो गए, वो तो अलग विषय है, कार्यकाल। तो हाँ, अगर ये लेकिन व्यापम व्यापम वाला सिद्ध नहीं हो पाया ना, खाली आरोप बन करके ही तो रह गया। आरोप आरोप तो ये कहेंगे कि भैया उन्होंने सारी जो फाइलें हैं वो निपटा दिया, उस तरीके से देखा वो जाए। अभी तो एक आरोप ही है उसका, वो भी तो सिद्ध नहीं हुआ, उसको भी तो सिद्ध करते तब तो। नहीं, वो काफी काफी लोग उनमें जो कहते हैं ना, रहस्यमयी जो मृत्यु हो गई काफी लोगों की, उस तरीके से देखा जाए। हाँ, तो वो उस तरह से कह सकते हैं रसमई मृत्यु हो गई, लेकिन ये सब सब रहस्य ही बन के रह गया। हाँ, रहस्य क्योंकि जब तक आप सिद्ध नहीं कर सकते तब तक आप 100% होकर नहीं कह सकते कि ये हो गया। मतलब ये हाँ, आरोप है कि हो गया, हो भी सकता है, हुआ हो, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हुआ हो, उसको पर मतलब संदेह का लाभ मिलेगा ही। हाँ, संदेह का लाभ नहीं है, वो हाँ, तो है। सिद्ध तो ये जब तो तक पुराना मुद्दा सिद्ध था। जब हो जाता है ना, तब कोई संदेह का लाभ नहीं मिलता, तब 100% ही उसको हो जाता है। मैं वही कहना वाला था, इनके जो राज्य कार्यकाल में अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर इनके जहां जो तक आरोप की बात है ना, अगर आरोप नहीं भी लगाए तो ये जो व्यवस्था है ना राजनीति की, हम्म हम्म सरकार चाहे किसी की भी हो, हम्म। और चाहे लेवल किसी का भी कोई भी हो, मतलब कि चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे वो जिला पंचायत वाले जो होते हैं वो हो, हाँ, चाहे ग्राम पंचायत का हो, भ्रष्टाचार हर स्तर पर है, क्योंकि ये सिस्टम है।
तो है। सिस्टम के अनुसार से भ्रष्टाचार है तो सभी पार्टियां कर रही हैं, सभी लोग कर रहे हैं, हर स्तर पर हो रहा है। अब उसी में से कोई पकड़ा जा रहा है, किसी पर आरोप लग रहे हैं, कोई छिपा ले रहा है। तो ये सारा मामला यही है। वो तो है, वो तो लार्जर पॉइंट है। वो हाँ। तो बहुत लार्जर पॉइंट है। वो हर एक राज्य, 5 राज्यों में है, उसको लागू होती है। हर एक राज्य में भी उसी तरीके से भ्रष्टाचार है। वो तो बहुत लार्जर पॉइंट हो गया। हाँ। हम जो देख रहे हैं उसको इस पर्टिकुलर केस में हाँ, तो पर्टिकुलर केस में बताइए, कांग्रेस ने कब गारंटी दिया कि वो भ्रष्टाचार नहीं, वो तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सिद्ध हुए हैं कांग्रेसी। तो वो मैं कौन सी गारंटी दे सकते हैं कि इसकी जगह पर हमारी सरकार बनेगी तो फिर नहीं भ्रष्टाचार करेंगे, जबकि वे लोग सबसे ज्यादा करते हैं। उनका सिद्ध भी हो गया कई जगह। मैं तो वही पे जा रहा था, थोड़ा बहुत समय दे इसलिए। तो अगर आप ये पूछते कि भाई सितंबर में या अगस्त में कौन जीतने वाला है, तो अधिकांश लोग जो है लहर को देखकर जीतना तो एक अलग चीज हो गया, जीतना तो खैर वो जनता के हाथ में है, किसको जिताएंगे किसको नहीं जिताएंगे। वही पर जा रहा था कि अगर कोई पूछता कि भाई मध्य प्रदेश में कौन जीतने वाला है, तो लहर तो उन्हीं का था, जो कांग्रेस ही था। लेकिन जो बाद में काफी प्रचार हुआ, काफी बार ये मोदी जी आके प्रचार करके चले गए और काफी स्कीमें निकाली, जो लाडली बहना स्कीम वगैरह इन्होंने निकाला। वो तो बहुत पहले की स्कीम है लाडली बहना वाली। वो तो बहुत पहले की है, शिवराज की। नहीं, ये हाल ही में हुआ। उन्होंने काफी स्कीम उस तरीके से निकाला। उसमें भी ऐसा है कि काफी लोगों को लाभार्थी नहीं है उस तरीके से। काफी कम लोग हैं लाडली बहना की स्कीम जो भी लाभार्थी हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि इनको लेकर ही, इनके चेहरे को लेकर ही काफी निराशा है, क्योंकि 20 साल से ही वही चेहरा है। देखिए, भारतीय राजनीति का भी वर्तमान दौर तो इस तरह से मुझे लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इस चीज की प्रतियोगिता कर रहे हैं कि कौन मतलब जनता को कितने जो है लुभावने वादे कर सकता है और कितने कुछ फ्री स्कीम दे सकता है। वो तो है। तो इस स्टाइल पर चल रहे हैं, सभी पार्टियां चल रही हैं। वो तो एक जनता को जितना मिल जाए उतना ही अच्छा भी है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, लेकिन जनता को मिल जाए वो अच्छा तो है, लेकिन जनता को देने का जो इनका तरीका है वह जो है, मतलब उसका जो फाइनेंस का जो तरीका है वह सही नहीं मुझे प्रतीत होता है। वो तो है, पर भाई उन्हीं से टैक्स लेकर के आप उन्हीं को देंगे। आप उद्योगपतियों से लेकर के दीजिए, इस तरह की स्कीम बनाइए, इस तरह के वादे कीजिए कि भाई हम लोग उद्योगपतियों से पैसे लेंगे और जनता को देंगे। हाँ, हम लोग सब नेताओं से पैसे ले लेंगे और जनता को दे देंगे। ऐसी अगर स्कीम होती तो भाई जो है आर्थिक व्यवस्था भी देश की चरमराती नहीं और जनता को मिल भी जाता। नहीं, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इनको इस तरीके से वादा करके देंगे? तो राज्य में डिपेंड करता है, उस तरीके से देखा जाए तो। मध्य प्रदेश में क्या फैक्ट्रियां नहीं है? फैक्ट्रियां है, लेकिन उस तरीके से नहीं है कि जो शहरों में या अन्य जो इस तरीके से है, जो बहुत मध्य प्रदेश में फैक्ट्रियां हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। बिल्कुल है, लेकिन आज भी उनको बीमारू स्टेट में गिना जाता है। काफी रीजन में उस तरीके से, भ्रष्टाचार से लेके काफी रीजन है उस तरीके से देखा जाए। बीमारू तो इस देश का हर राज्य ही है एक तरीके से। कोई राज्य इतना बहुत समृद्ध नहीं है पूरे इंडिया में, एक भी राज्य समृद्ध नहीं है, सब राज्य बीमारू है। कोई राज्य बताइए जो बहुत समृद्ध हो, जहाँ की जनता मांग नहीं कर रही हो। महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता है कि अच्छा राज्य है, वहां भी तो सब किसान सब आत्महत्या करते रहते हैं, आत्महत्या करते रहते हैं। हर राज्य में मैं मान रहा हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं। आप उसको इस तरीके से समझ नहीं रही। मैं उसको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि ज्यादा डिरेल ना हो, क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है हमारा जो चर्चा, तो मुख्य मुद्दे में आते हैं। ऐसा है कि जब मैंने कह रहा था कि इनकी जो लहर था,
काफी कम हो चुका है। कांग्रेस की लहर जो काफी स्कीमें निकाली गई, तो इस तरीके से जो 4 महीने जो रह गए थे उसमें काफी उन्होंने कवर कर लिया। ये नहीं कह सकते कि ये स्पष्ट बहुमत से फिर से आएंगे। इसके काफी कारण है, काफी राजनीति मामला है। और इसमें ये है कि क्योंकि ये लोग सिंधिया के गुट आ गए, तो इसमें कहा जाता था कि ये जो पत्रकार थे, उस वामपंथी पत्रकार, वो कहते थे कि भाई 3 गुट बन चुके हैं उस राज्य में, कि शिवराज महाराज और नाराज जो बीजेपी है, भाजपा है, उस तरीके से स्प्लिट हो चुका है। उस तरीके से ये लोग विश्लेषण करते थे। होगे भी, मैं नहीं जानता उस राज्य में क्या हो रहा है, क्या ये नहीं हो रहा है। पत्रकार साहब जो होते हैं ना, ये दलाल होते हैं। ये जिसका पैसा खाते हैं उसी का गाते हैं, उसके हिसाब से बोलते हैं। इसलिए चूंकि इनकी निष्पक्षता नहीं है, इसलिए इनके आधार पर इनके स्टेटमेंट को बेस बना करके कोई भी एनालिसिस सही नहीं है। नहीं बना नहीं सकते, लेकिन उसमें ऐसा है कि थोड़ी बहुत ये होता है, लॉजिक होता है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के वो बोलते हैं, वो उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। इन्होंने काफी इस पे फोकस किया, ना कि जो कमलनाथ क्या लेके आएंगे, अगर इनको चुना जाए तो ये क्या करेंगे, उसको काफी उन्होंने मुद्दा नहीं बनाया। इसको मुद्दा बनाया कि इन लोगों में स्प्लिट हो चुका है, अलग अलग गुट बन चुके हैं। इनके जो अभी भी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि क्लियर कट भाजपा ही जीतेगा, क्योंकि इन्होंने तोमर, नरेंद्र तोमर करके एक जो है केंद्रीय मंत्री है, उनको भी चुनाव में उतार दिया गया। और उसका भी एक कंट्रोवर्सी हो गया कि भाई जो उन्होंने घूस लेने की जो उनकी वीडियो काफी वायरल हो चुकी है, जो 10 करोड़ या 10,000 करोड़ करके मामला है, उनकी भी जो एक मामला है वो भी एक वायरल हो चुका है, वो अलग मामला है। हम इसको किस तरह नजरिए से देखते हैं कि भाई अगर देखा जाए तो ये तो रिपीट नहीं होंगे। शिवराज जी तो फिर से नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आ गए तो इस अगर अगले जो एक ये होता है, जो लोकसभा के बाद जो गठबंधन होता है, उस तरीके से मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो इनको भी प्राइम मिनिस्टर के दावेदार के लिए ये बहुत बड़ी एक ये हो जाते हैं, दावेदार हो जाते हैं। कौन तो काफी कौन तो दावेदार रहता है? मोदी के अलावा कोई भी दावेदार नहीं है। बेकार की बातें हैं और बहुत हल्की बातें हैं। ये गंभीर जो विश्लेषक है इस तरह की बातें नहीं करते। मोदी के अलावा कोई भी बीजेपी में दावेदार ही नहीं है। बाकी की सारी बातें वो गपबाजी है, टाइम पास है। वो बिल्कुल है, वो लार्जर पॉइंट है। लेकिन हम इसको इस विश्लेषण में देख रहे हैं, अगर मान लीजिए इनको उस तरीके से बहुमत ना मिला, फिर सिर्फ 270 या 260 में अटक गए भाजपा, तो उस टाइम पे क्या होगा भाजपा की? भाजपा अगर बहुमत नहीं भी ला पाएगी, उदाहरण के लिए अगर एक बार ये मान लेते हैं कि बहुमत भाजपा को नहीं आएगा, तो उस केस में भी जो है शिवराज चौहान जो है ये किसी भी हालत में जो है अगली बार के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं रहेंगे। वो तो सही है। भाजपा के उम्मीदवार के लिए प्रधानमंत्री मोदी के बाद जो है कंटेंडर उसके अगली बार के लिए है अमित शाह हो सकते हैं, और ये योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं और अमित शाह हो सकते हैं, और तीसरे जो है एस जयशंकर भी हो सकते हैं। नहीं, ये इसमें काफी गड़बड़ी है, क्योंकि इनको आदित्यनाथ जी के जो दावेदारी है उनमें काफी मुझे तो विश्वास नहीं है। वो बाद में आएंगे, वो क्या है क्या नहीं है उसको बाद में देखेंगे। वो इसलिए है क्योंकि इनके अनुसार तो प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना जाएगा, क्योंकि ये जो है काफी अन्य सेक्युलर पार्टियां हैं, उनको उस तरीके से हार्ड हिंदुत्व चेहरा तो नहीं चाहेगा फिर से। तो मोदी के रूप में उसको विकल्प वही मिल जाए तो क्यों वो चाहेंगे। तो सेक्युलर नेता जो है, जैसे कि काफी लोग नितिन गडकरी को गडकरी नहीं बनेंगे। गडकरी जो है ना कोई मास लीडर नहीं है।
इन सब का कोई वैल्यू मानते नहीं। नहीं है, लेकिन वो भी उस तरीके से पोजीशन कर रहे हैं कुछ नहीं आजकल। पोजिशन है, ये बेकार की बातें हैं। गडकरी वडकरी का कोई वैल्यू नहीं है। गडकरी उधर महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत जो भी होगा उसका इधर कहीं कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग हाँ, लार्जर पूरे देश स्तर पर देखेंगे ना, तो देश स्तर पर अमित शाह वो की तो ही है, एक छवि वो है। मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ हाँ, उसको। अमित शाह की एक छवि है और योगी आदित्यनाथ की है। योगी आदित्य हार्ड हिंदुत्व की जरूरत पड़ेगी बीजेपी को, क्योंकि जैसे जैसे जो है ना इनका इन विपक्षियों का गठबंधन तगड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे हार्ड हिंदुत्व ही हरा सकता है उसको, सॉफ्ट हिंदुत्व बिल्कुल नहीं हरा सकता, ये जान ले। नहीं, आप सोचिए, आप तो योगी आदित्यनाथ जी की चेहरा आगे कर रहे हैं, लेकिन वो मानेंगे नहीं कि मानेंगे, तो वो उनकी जो गुटबाजी होती है उस टाइम पे क्या होगा वो सोचिए उस तरीके से। देखिए, गुटबाजी तो होती है पार्टी में, होगी भी। जब ये पार्टी जो है प्रजातांत्रिक होती है एक तरह से प्रतिनिधियों का, तो उसमें तो गुटबाजी होना ही होना है। जो गुट भारी पड़ेगा, बीस पड़ेगा, परिस्थितियां डिसाइड करेगी कौन बीस पड़ेगा। पहले से डिसाइड नहीं हो सकता है, परिस्थितियां डिसाइड करती हैं। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। जिस तरह से परिस्थितियां अगर ज्यादा ये हो जाएंगी, अगर अगर ये सब सॉफ्ट हो गए तो सॉफ्ट हो जाएगा, तो हिंदू वोट बढ़ जाएगा बहुत तेजी से। हार्ड वोट ही अगर बनाना है तो ही जा करके हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व जो होगा ना, वही जा करके फिर जो है बीजेपी को ला सकता है। वो तो आप वो भाजपा की एनालिसिस कर रहे हैं, आप दूसरे दलों की हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं आगे की बात कर रहा हूँ, इस चुनाव 24 के चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ, 29 की बात कर रहा हूँ। आप दूसरे पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। मैं 24 में तो मोदी के अलावा कोई बीजेपी में है ही नहीं चेहरा, उसके बाद कंसिडरेशन ही बेकार है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। वो बिल्कुल है, लार्जर पॉइंट है। मैं इस तरफ से कह रहा हूँ कि आप जो एनालिसिस कर रहे हैं वो तो एक भाजपा की तरफ कर रहे हैं, आप दूसरे पक्ष के नहीं, मैं भाजपा की बात, आप चूंकि आपने भाजपा की बात इसलिए कहा, मैंने कहा कि भाजपा की तरफ से तो मोदी ही रहेंगे। अब विपक्ष की बात कर सकते हैं, तो विपक्ष की बात, विपक्ष में कौन रहेगा चेहरा, विपक्ष तो अभी खुद ही फैसला नहीं कर पाया कि कौन रहेगा चेहरा। वो तो है, वो बिल्कुल है, वो तो बिल्कुल है ही। तो विपक्ष तो अभी अभी विपक्ष के रूप में भी फिक्स नहीं हो पाया है कि विपक्ष रहेगा कौन, अभी तो यही फिक्स नहीं हुआ है। हाँ, अभी वो बिल्कुल है। अभी इनका गठबंधन ही नहीं बना है, गठबंधन कभी टूट रहा है, नीतीश कहीं इधर भागता है, केजरीवाल कहीं उधर भागता है, ममता बनर्जी उधर भागती है, अखिलेश भी उधर भाग रहे हैं। तो इनका तो अभी खुद ही फिक्स नहीं है, पहले इनका एक फिक्स हो जाए, उसके बाद फिर ये है इनका नेतृत्व सामने आएगा कि नहीं आएगा, वो भी देखा जाएगा। तो हमको तो नहीं लगता है कि ये लोग कोई प्रोजेक्ट कर पाएंगे। एक पूरा सब यूनानिमसली ये सब एग्रीड होकर के किसी को प्रोजेक्ट कर पाएंगे मोदी के खिलाफ में, वो हमें नहीं लगता है। क्योंकि मोदी के खिलाफ में जो आएगा वो उसकी मट्टी पलिद हो जाएगी, कोई चेहरा आएगा तो इनके लिए तो अच्छा यही रहेगा कि बिना चेहरा के ही ये लड़े, और बाद में जो है फिर अपना गुणागणित लगा करके अगर जीत जाए तो बाद में ही फिर गुणागणित लगा करके अपना कोई चेहरा बना करके फिर ये जैसा जिसका जैसा सीट रहेगा उस हिसाब से ये अपना कर लेंगे, या जो मोल भाव कर पाएगा। हो सकता है कि बीजेपी इसी में से किसी को तोड़ ले। नहीं, मैं लार्जर पॉइंट से जा रहा था, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस में हम देखने वाले थे। वो तो लार्जर पॉइंट है ही, मोदी के विकल्प मोदी है, उस तरीके से कोई शक नहीं हो सकता। लेकिन हम इसके बारे में ये कह रहे हैं कि अगर ये रिपीट हो गए तो इनके जो एंटी इनकम्बेंसी जो इनके कार्यकाल फिर से रिपीट होगा, वो मोदी के जो लोकसभा इलेक्शन के जो चुनाव के दौरान तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि वही चेहरा है, वही जो 20 साल से लोगों ने देखा हुआ है, वही राज्य, वही स्कीम्स, तो ज्यादा कुछ बदलाव। अरे जब पब्लिक ही तो 20 साल से देख रही है, पब्लिक ही तो ला रही है 20 साल से, अपने आप थोड़ी ना वो जबरदस्ती चेहरा थोड़ी दिखा रहा है। पब्लिक ही जब नहीं उबी है तो फिर आप और हम उबने वाले कौन होते हैं? नहीं, ये तो जिनको वोट देना है वे ही नहीं उब रहे हैं, वे तो लगातार वोट देना है। वो तो लालू को कब से वोट दिए जा रहे हैं, वो 30 वर्ष से दिए जा रहे हैं। लालू और नीतीश को 34 वर्ष हो गया, कहाँ उबे हैं सब? बिहार में कोई उबा है? जो यादव है यादव को देगा, वो 1000 वर्ष भी हो जाएगा तो नहीं उबेगा। नहीं, ये तो अलग पक्ष है, वो अलग पक्ष है। मैं इस तरफ से कह रहा था कि भाई ये जो फिट हो रहे हैं वो तो भाई पिछले चुनाव से चुन के नहीं आए थे, ये तो कांग्रेस को तोड़ के वो ऐसे देखिए, ऐसे बहुत ही थोड़े से लोग होते हैं, मुट्ठी भर के लोग होते हैं जो कि चेहरा से उब जाने के कारण दूसरे को देते हैं। ऐसे बहुत मुट्ठी भर के लोग होते हैं, बाकी सब जो छतरी है वो छतरी को वोट देगा, समझ गए? जो चमार है वो चमार को वोट देगा, चाहे 4000 वर्ष बीत जाए चाहे 40,000 वर्ष बीत जाए।
वो तो है ही। समझे, तो यहाँ के लोगों का माइंडसेट ऐसा है। आप लोगों के माइंडसेट के हिसाब से चल के देखिए, कितने भी बरस बीत जाए, इनको बरस से क्या लेना देना, इनको विकास से क्या लेना देना, इनको तो या तो जाति से लेना देना है, या उस समय इनको कोई पैसा दे सकता है, पैसा से इनको कोई खरीद सकता है, तो उससे इनको लेना देना है। वो तो है। हम दूसरे विकल्प को भी थोड़ा बहुत रोशनी डालने की कोशिश करेंगे ना, कि उनके सरकार में जो है नरोत्तम मिश्रा है, वो भी चाहते हैं कि दावेदार बने, वो भी कैलाश विजयवर्गीय है, वो भी वरिष्ठ है, वो भी चाहते हैं कि हम भी अगले मुख्यमंत्री बने। उस तरीके से काफी ऐसा है ना कि राजनीति में जो जाता है वो सब यही सोचता है कि हम प्रधानमंत्री ही बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसका लक्ष्य तो यही रहता है प्रधानमंत्री बनना, उससे नीचे तो कोई सोचता ही नहीं है। अब उसमें वो जहां तक बन जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, सोचता है सोचे, लेकिन भाई खाली उसके सोचने से नहीं होगा, जनता सोचेगी, उसकी टीम पूरी सोचेगी, पूरा ऑर्गेनाइजेशन सोचेगा। हाँ, अन्य दल का सहयोग है तो अन्य दल वाले भी सोचेंगे, तब तो होंगे। इनको टिकट भी नहीं दिया गया था अगर देखा जाए तो शिवराज जी को। तो शिवराज जी को तो चेहरा नहीं बनाया, मुझे तो नहीं लगता कि चेहरा बनाया है। नहीं बनाया था, पर ये रैली में जाते हैं। चेहरा नहीं बनाया इसका मतलब कुछ सोच समझ के नहीं बनाया है। चेहरा नहीं बनाया इसका मतलब है कि बीजेपी ने शायद ये सोचा है कि चेहरा के कारण रिएक्शन हो सकता है, और ये चेहरा इसलिए भी नहीं बनाया है क्योंकि शिवराज को भी थोड़ा सा डाउन करके रखना है, दबाव बनाना है ताकि मेहनत करे खूब। हाँ, और जो अगेंस्ट जो ग्रुप है वो खिलाफ में काम ना कर पाए। नहीं, इनको अभी राजनीति की भविष्य ऐसा कोई है नहीं कि उनको कहाँ पे आप फिट करेंगे। किनको उनको फिट नहीं करेंगे। शिवराज बहुत मजबूत आदमी है, वहां पर उतना दिन से काम किया, उसके आदमी है, उनको हटा देगा तो वो कितने पार्टी को तोड़ करके वो अपनी अलग पार्टी बना लेगा। मुझे नहीं लगता वो उस तरीके से बगावत करेंगे। क्यों नहीं बगावत करेगा? सब वहाँ राजनीति में वहां पर कोई किसी के लिए भी नहीं है, सब अपने लिए है, जान लें। नहीं, आप सोचिए, भाजपा के इतिहास में ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया कि भाजपा के लोग अलग गुट बना के कांग्रेस की तरफ चले गए उस तरीके से। नहीं, क्यों नहीं आता? बहुत आता है। ऐसा कौन सा प्रसंग? बहुत आता है। कितने बार ये लोग अलग पार्टी भी बना लिए है। अरे वही जो मध्य प्रदेश की वो थी ना, उमा भारती, उसने अलग पार्टी बना लिया था, अलग खेमे में चली गई थी। वो तो है, लेकिन वो कल्याण सिंह कर लिए थे। वो सेक्युलर नहीं बने। हाँ, कल्याण सिंह कर लिए थे। वो जो है बाबूलाल मरांडी झारखंड में कर लिए थे। केशव भाई पटेल भी। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ये मत कहिए नेता ये नहीं कर सकता। नेता कुछ भी कर सकता है। वो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो सेक्युलर नहीं बनेंगे। उमा भारती अभी तक सेक्युलर नहीं बनी उस तरीके से। वो जो है सेक्युलर पार्टी उमा भारती नहीं बनी क्योंकि वो सन्यासिनी है ना, इसके कारण नहीं बनी। बाकी तो ये कुछ भी बन जाएंगे। उमा भारती को छोड़ दीजिए, अब उमा भारती योगी, क्योंकि सन्यास की अपनी एक मर्यादा होती है। तो वो तो उस मर्यादा को पहचानते हैं और उसमें वो कुर्बानी नहीं देंगे। वो उसका बलिदान नहीं देंगे, सन्यास का बलिदान तो नहीं देंगे क्योंकि वे अपने पूरा वो जीवन की वो उसकी उपलब्धि, उसका सन्यास ही उपलब्धि मानते हैं, तो उसको तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो नहीं है सन्यासी, वे तो कुछ भी बन जाएंगे। वो तो है, वो तो मुल्ला बना लीजिए, आप मुल्ला बन जाएंगे वे। हाँ, ये इन्होंने भी टोपी पहना था ना, शिवराज जी ने भी टोपी पहना था, गोल टोपी उस तरीके से। अरे गोल टोपी क्या, उनको कहें कि तिरछी टोपी पहन लेंगे। गोल टोपी और कोई भी चीज पहन लेंगे सब। ये भी देखिए, उन्होंने भी बुलडोजर चलाने की एक प्रथा शुरू कर दी थी बीच बीच में। योगी जी के में क्या होता है ना कि आदमी सोचता है कि भाई थोड़ा हम नेशनल लेवल पर भी थोड़ा सा कंपटीशन में रहें। तो योगी आदित्यनाथ चूंकि उसमें कंपटीशन में थे, तो उसी के लिए टक्कर दे रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा भी जो है वो भी कर रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो है ना वो उसके ये सब बने हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ का वो नैसर्गिक वो स्वभाव है, स्वाभाविक गुण है, वो नेचुरल है वो। हाँ, वो नेचुरल गुण है, उसमें ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते नकल करके उसकी। नकल हो जाएगा। हाँ, ये नकल का मुकाबला नहीं कर सकते। वो तो कोर्ट ने वो लगा दिया
थोड़ा स्टे लगा दिया, नहीं तो योगी आदित्यनाथ जो है रुकने वाले नहीं थे। तो ठीक है, दूसरे राज्य में जाते हैं हम। राजस्थान में थोड़ा बहुत देखते हैं वहाँ पे माहौल क्या है। वहाँ पे यह है कि जो अशोक गहलोत की जो सरकार थी उनके और इनके बीच में, जो सचिन पायलट के बीच में बहुत सारी गुटबाजी हो गई थी। वो पार्टी स्प्लिट होने वाली थी, लेकिन अंत में इन्होंने समझा दिया सचिन पायलट को, भाई आप जो है अगले चुनाव में चीफ मिनिस्टर बनिए। उस तरीके से वो गुटबाजी थोड़ा बहुत शांत हो गई। अगर इनमें देखा जाए तो इस राज्य में जो वसुंधरा है उस तरीके से ये नहीं थी, सक्रिय नहीं नहीं, थी। वो जो पायलट है ना, सचिन पायलट, हम्म। मैं ऐसा समझता हूँ कि सचिन पायलट जो है गहलोत की स्थिति को भांप गए कि ये जो है इनको तो पब्लिक खुद ही लात मारने वाली है। हाँ, ये भी हो तो सकता है। हाँ कि इनको तो पब्लिक खुद ही लात मारने वाली है, तो मुझे विद्रोह करने की क्या जरूरत है, लात मार देगी ये खुद ही हट जाएंगे। हाँ, और और उन्होंने जो है खुद ही टिप दे दिया कि ये पैसा वैसा कहाँ छिपा कर रखा है, ताकि ये बदनाम भी हो जाए और हो सके तो जेल भी चला जाए, इसको ईडी वाले जेल भी भेज दें। तो हाँ, उनके अपने आदमियों से टिप भिजवा करके उसको जो है उसको भीतर करवाने की प्लानिंग में सचिन पायलट रहे हैं, ताकि ये इसका पत्ता साफ हो जाएगा, मैं अपने आप ऑटोमेटिक ही रहूंगा, मुझे विद्रोह करने की और नई पार्टी बनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये भी देखिए, इनके जो अशोक गहलोत और जो वसुंधरा के बीच में काफी अच्छी संबंध है। उस तरीके से देखा जाए तो कोई भी बने, इन दोनों में कोई भी चीफ मिनिस्टर बने, काफी इन फर्क नहीं दोनों में पड़ता। से किसी का नंबर नहीं आएगा इस बार। कि वसुंधरा राजे के खिलाफ भी जो है वहां पर काफी आक्रोश है, और गहलोत के खिलाफ भी है। वसुंधरा राजे को भी कोई वहां पसंद नहीं कर रहा है उस तरह से कि उनको मुख्यमंत्री बना दे। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए बीजेपी भी जो है उनको कोई बहुत प्रोजेक्ट नहीं करे। बीजेपी भी तंग आ चुकी है वसुंधरा राजे से। नखरे झेलनी। हाँ, बस वो छुटकारा, वे लोग भी चाह रहे हैं कि छुटकारा हो जाए इससे किसी तरह से। नहीं, अगर देखिए वामपंथी जो मीडिया है वो इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अशोक गहलोत के बारे में कुछ नहीं कहा, उनके कार्यकाल में जो जो भी खामियां थी उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ ये कहा कि जो है वसुंधरा को बीजेपी नहीं बना रही है, उसको जो है मोदी बनाम वसुंधरा करने की कोशिश कर रहे थे वामपंथी पत्रकार। काफी समझ। मोदी से क्या उसकी तुलना है, क्या टक्कर है, वो बेकार की बातें हैं। यह है कि भाई वहां पर राजस्थान में ठीक है, वसुंधरा राजे की भी अपनी कुछ वो है, सीमाएं हैं, और उसके भी अपने कुछ मतलब भाई मुख्यमंत्री रही है कितनी बार, तो पकड़ तो रहेगी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो बीजेपी भी तो ये नहीं चाहती है कि कमजोर पड़ जाए, विद्रोह इसका सामने आ जाए। तो उनके पार्टी के लोगों को टिकट दिया है उन्होंने। अगर इस तरीके से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं संभाला। हाँ, वो तो लेकर के चलेंगे ही, उसको तो चलना ही पड़ेगा लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के फिराक में तो बीजेपी नहीं है उसको। वो भी दिख रहा है। आपने जो बीजेपी का कहा मन भर गया है, बीजेपी का मन भर गया है उससे। वो तो है ही, क्योंकि वो अपनी मनमानी करती है ना बहुत। हाँ वो तो है। उनकी जो टकराव, ईगो की टकराव तो है उस तरीके से देखा जाए तो। हाँ, मनमानी गहलोत भी मनमानी करते हैं। हाँ, वो भी मनमानी करते हैं। वो तो सोनिया गांधी भी परेशानी है उससे। वो भी परेशान है। तो दोनों की परिस्थिति एक ही तरह की है। हाँ, एक ही तरह की है, दोनों जगह की। बस ये है कि वहां पर सचिन पायलट जो है एक अच्छे स्ट्रांग पोजीशन पर है उसको रिप्लेस करने के लिए, और वसुंधरा राजे को रिप्लेस करने के लिए कोई वहां पर कोई ऐसा उम्मीदवार दिख नहीं रहा फिलहाल। हाँ, कह रहे हो। तो इनके अंदर ही सचिन पायलट एक मजे हुए नेता है, और मतलब गंभीर मजे हुए नेता है। उनके बयानबाजी मतलब ठीक होती है, अच्छे बयान देते हैं। तो सचिन पायलट एक अच्छा मतलब उसका विकल्प तो है ही गहलोत के। नहीं, इनको एक गुज्जरों की जो वोट बैंक है सचिन पायलट की, तो उस तरीके से उसी कारण से उनको थोड़ा बहुत समझा दिए गए। विद्रोह अगर करते तो अलग पार्टी बनाते तो काफी जो वोट काट दिया जाता है इन दोनों पार्टी की तरफ से। तो स्पष्ट बहुमत उस तरीके से नहीं आता दोनों पार्टी को, अगर ये अलग चले जाते तो वो भी एक फैक्टर है ही। अगर आपकी जो आपने जो कहा, ये भी हो सकता है कि उनकी जो लोग है अंदर गुटबाजी करके
ये चुनाव हार जाए तो, और फिर से जो कोई भी हो, अगर इनके पार्टी के अंदर जो भी जोड़ तोड़ के जो भी सरकार बनाता है, तो एक उस तरीके से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चेहरा नहीं है, अगर देखा जाए तो राजस्थान में तो इसी गहलोत कारण। की हालत बहुत खराब है। गहलोत का पर्सनल लॉस भी हुआ है और उसके परिवार का भी लॉस हुआ है और राजनीतिक लॉस भी हो गया। वो अपनी छवि वैसी बरकरार नहीं रख पाए, कई उनके घोटाले और सब रुपये पैसे बहुत पकड़ा गए। हाँ, और जो है सचिन पायलट उनको जेल भिजवाएंगे। ये भी हो सकता है। बीजेपी नहीं जेल भिजवाएंगे, सचिन पायलट जेल भिजवाएंगे उनको। किसी तरह से वो फाइल भाजपा की तरफ बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ हिंट कर देंगे। भाई सचिन पायलट जो है वो क्या नाम है, कौन सिंधिया है, ज्योतिरादित्य। हाँ ज्योतिरादित्य, ये दोनों बहुत करीबी मित्र हैं। हाँ। तो वो सचिन पायलट चाहेगा ना तो इधर इशारा कर देगा तो बस ये इनका नंबर लग जाएगा। वो भी कांग्रेसी है ना, पुराने कांग्रेसी। हाँ, तो पुराने क्या, अभी वो नए कांग्रेसी ही हैं। अभी अभी तो हाल फिलहाल में तो छोड़ के आए हैं, वो कितना दिन ही हुआ है उनका जुम्मा जुम्मा। और तो पूरा बच्चा बसा है उसी में, कांग्रेस में ही। वो तो हाँ, तो वो तो खुद ही फेर में है कि हम कैसे जो है मुख्यमंत्री बन जाए मध्य प्रदेश के। सचिन पायलट नहीं, सिंधिया। ये कौन सिंधिया? अब किस सिंधिया की बात कर रहे हैं? वो तो मध्य प्रदेश की सिंधिया में बात कर रहा था। हाँ, मैं भी मध्य प्रदेश की सिंधिया बात कर रहा हूँ, जो कि अभी एविएशन मिनिस्टर हैं। हाँ, आप मैं तो राजस्थान की बात कर रहा था। राजस्थान की बात ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसी सिंधिया की बात कर रहा हूँ। वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनने के चक्कर में है वो। वो है, वो बिल्कुल है। हाँ, वो रेस में है। वो रेस में है, भीतरी खेल खेल रहे हैं वो। हाँ, वो भी खेल रहे हैं। हाँ, वो भीतरी खेल खेल रहा है कि शिवराज चौहान का पत्ता साफ हो जाए और मेरा गेम बन जाए। तो हमें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। नहीं, लोग कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, लोगों को सब पता है। अब छत्तीसगढ़ के थोड़ा बहुत देख लेते हैं, वहां पर क्या माहौल है। अगर देखा जाए तो स्पष्ट बहुमत है, उसमें कोई शक नहीं कि भूपेश बघेली वापस रिपीट होंगे, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है। ये रमन सिंह तो काफी उनको पीछे छोड़ दिया गया था, काफी समय से वो एक्टिव भी नहीं थे अगर देखा जाए तो। रमन सिंह तो खैर रेस में नहीं है, लेकिन ये बघेल भी पूरा रेस में नहीं है। जितनी छवि उनकी थी आज से 4 महीना 5 महीना पहले, वो छवि नहीं रही उनकी चुनाव में। वो तो होगा ही होगा ना। हाँ, चुनाव में इनकी छवि, वो जो महादेव वाला जो ऐप वाला जो कांड हुआ है, हाँ, तो उस कांड में हो गया है। फिर वहाँ के मध्य प्रदेश के भी लोग जान रहे हैं कि ये पैसा जो है पहुंचाते हैं वहाँ ऊपर दिल्ली पहुंचाते हैं। हाँ, वो तो है, वो और सब लोग जान रहे हैं इनका खेल, सब लोग जान रहे हैं। इनसे कोई ऐसा कोई बहुत संतुष्ट नहीं है। ठीक है, इनके बराबर का कोई बहुत बड़ा नेता बीजेपी की तरफ से नहीं है वहां पर, ये बात सच है। ये इसका फायदा उनको कुछ मिल रहा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं लगता है कि ये जो है कुछ हो सकता है कि। और वहाँ जो दूसरी छोटी पार्टी है छत्तीसगढ़ में, तो अगर वो 2-4 सीट ले आएंगे ना छोटी पार्टी वाले, तो वे सब इन दोनों पार्टी को नाचना चाह देंगे। वो भी है। हाँ, और वे लोग जो है किसी का भी खेल बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, या हो सकता है खुद भी चीफ मिनिस्टर बनने के फेर में पड़ जाए। नहीं, ये क्योंकि बहुत छोटा स्टेट है, ज्यादा सीट भी नहीं है, पता नहीं कितना सीट है, मुझे ख्याल नहीं है सर। काफी नया बना है छत्तीसगढ़, काफी नया। सीट की संख्या मुझे नहीं पता है, लेकिन 100 के नीचे ही है शायद सर। नहीं, वो तो है, छत्तीसगढ़ तो नया बना है ना, मध्य प्रदेश है काफी। तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, 4-5 सीट अगर कोई दूसरी छोटी वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी अगर निकाल लेगी ना, तो फिर ये दोनों ही पार्टियों से सौदाबाजी करने लगेगी और हो सकता है कि वो खुद भी बनने की तैयारी। एक बार वो पहले थे ना, कौन जोगी थे ना वहाँ के, कोई एक, अजीत जोगी। हाँ, अजीत जोगी। तो उनकी पार्टी पता नहीं इस बार क्या कर रही है, उतना तो मैं कोई टच में नहीं हूँ। पहले ऐसा इन लोगों ने जो तीसरी पार्टी थी उस तरीके से भाजपा ही उनको खड़े करती थी, ट्राइबल पार्टी को। अजीत जोगी तीसरे जो दावेदार थे, उस तरीके से वोट कटवा पार्टी जो थी उस तरीके से वो खड़े करते थे। इसलिए रमन सिंह जो है
काफी लंबे कार्यकाल उन्होंने बना दिया, उस तरीके से देखा अजीत जोगी से वजह से ही उन्होंने बना दिया, क्योंकि ट्राइबल जो वोट बैंक है वो स्प्लिट होता था अजीत जोगी और इनके रमन सिंह के बीच में। तो इस बार ट्राइबल सबको बहुत अच्छा बीजेपी ने मैनेज किया है, जान लीजिए। हाँ, तो इसलिए वहां पर इतना आसान नहीं है कांग्रेस के लिए रिपीट करना। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इतना आसान नहीं है कि वहाँ रिपीट कर जाए। तो नहीं, बहुत बहुत मार्जिनल केस होगा, और वो जो 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 निर्दल जीतेंगे या छोटी पार्टी वहाँ जो होगी, जो 2-4 सीट ले आएंगे, उन्हीं लोग का सब कुछ हो जाएगा। वो तो अगर इन्होंने खड़ा किया तो जो भाजपा ही खुद उनको फाइनेंस किया तो शायद हो सकता है तीसरी विकल्प उस तरीके से खड़ा करके। हाँ, वो हो सकता है वो मध्य प्रदेश में, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में कुछ न कुछ जो है कुछ अलग ढंग का खेल हो जाएगा। स्पष्ट बहुमत वहाँ पर उनको भी नहीं आएगा, कांग्रेस को भी नहीं आएगा। बघेल जो है ना, अगर वो महादेव ऐप वाला कांड नहीं हुआ होता और वहाँ पैसे और भी कुछ पैसे नहीं पकड़ाए होते, कुछ होता तो और थोड़ा बहुत उनका ठीक ठाक चांस रहता, लेकिन इससे तो लग रहा है ये दिख रहा है कि उनके खिलाफ जो है भूपेश बघेल के खिलाफ जो है उस तरीके से माहौल तो नहीं बन रहा है उस कारण। और मोदी जी ने वहाँ प्रचार भी बहुत तगड़ा किया है, छत्तीसगढ़ में भी। हाँ, हम चौथे राज्य में आएंगे, तेलंगाना।